दोस्तों, दूसरे ओडीआई में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा प्रलयकारी तूफान मचाया कि पूरा विश्व क्रिकेट हिल गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में वैभव ने 233 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर रोहित शर्मा के 264 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी कहर बरपाते हुए वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इस मुकाबले में आखिर क्या क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा महामुकाबला आज गुवाहाटी के ऐतिहासिक बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। वहीं टॉस का सिक्का एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया और वेस्टइंडीज को पहले गेंदबाजी के लिए न्योता दिया, जिसके बाद भारतीय सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की ओर से पारी का आगाज करने अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा और 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उतरे रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती 2 ओवरों में इंडीज के स्टार पेसर्स अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ की तीखी स्विंग और बाउंसर को भांपते हुए संभल कर खेला। मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें तेज थीं और इंडीज के पेसर्स लगातार ऑफ स्टंप की लाइन लेंथ साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तीसरे ओवर से ही 15 साल के इस नन्हे शेर ने अपने खूंखार और बेरहम तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तीसरे ओवर में शमार जोसेफ की 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए कवर्स और पॉइंट के बीच 2 कड़क चौके जड़ दिए। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और अल्जारी जोसेफ की ओवर पिच गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर में वैभव ने शमार जोसेफ की गेंदों पर एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव और फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करके 2 और नयनाभिराम चौके बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के इस आक्रामक और निडर रूप को देखकर वेस्टइंडीज के कप्तान शाही होप ने 6ठे ओवर में ही अपने सबसे मुख्य स्पिनर गुडाकेश मोती को आक्रमण पर लगा दिया। लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आगे बढ़कर मोती के सिर के ऊपर से 95 मीटर लंबा गगनचुंबी टांग दिया। पूरा बरसापारा स्टेडियम सूर्यवंशी के भयंकर नारों से दहल उठा। पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 88 रन पहुंच चुका था। पूरे मैदान में भारत के नारे गूंज रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ओर से बाउंड्रीज का सिलसिला थमा नहीं। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने गेंदबाजों के बदलाव का हर पतरा आजमाया, लेकिन भारतीय ओपनर्स का मूड आज कुछ और ही था। 13वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 22 गेंदों में वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर का अपना सबसे तेज और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने एक छोर से कप्तानी अंदाज में एंकर का रोल निभाया और अपने सिग्नेचर पुल शॉट से चौके जड़ते रहे, जबकि दूसरे छोर से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अल्जारी जोसेफ और जेडन सील्स के स्पेल पर चौकों और की भयंकर तबाही ला दी। वैभव और रोहित के बीच पहले विकेट के लिए मात्र 22 ओवरों में 150 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। इंडीज का पूरा बॉलिंग अटैक इस आतिशी साझेदारी के सामने पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आने लगा था। 23वें ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा डीप कवर पर रोस्टन चेस को कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा ने 62 गेंदों का सामना करते हुए 8 कड़क चौकों और 4 आसमानी की बदौलत 72 रनों की आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। रोहित के आउट होने पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। रोहित के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर आए रन मशीन विराट कोहली ने क्रीज पर कदम रखते ही 15 साल के नन्हे शेर वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक दी और वैभव का वह ऐतिहासिक तांडव शुरू हुआ जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी तो आज अमर इतिहास रचने ही उतरे थे। वैभव ने मात्र 58 गेंदों में वनडे क्रिकेट का अपना एक और प्रलयकारी शतक ठोक डाला। शतक पूरा करने के बाद वैभव और भी ज्यादा खूंखार, बेरहम और आक्रामक हो गए। उन्होंने स्पिनर रोस्टन चेयर्स के एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी और 2 कड़क चौके झड़कर 26 रन कूट डाले। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ कड़क ड्राइव्स, पिकअप शॉट्स और विशालकाय की बारिश करते हुए मात्र 18 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। 15 साल की उम्र में
अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकने वाले वे दुनिया के सबसे युवा और पहले खिलाड़ी बन गए। पूरा भारतीय डगआउट और विराट कोहली क्रीज के बीच में आकर इस 15 साल के बच्चे को गले से लगा रहे थे। दोहरा शतक ठोकने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 32वें ओवर में विराट कोहली 34 रन बनाकर अल्जारी जोसेफ का शिकार बन गए, जिसके बाद मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। लेकिन दूसरे छोर पर खड़ा 15 साल का यह नन्हा बब्बर शेर आज किसी अलग ही लोक की बल्लेबाजी कर रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने कैरेबियाई गेंदबाजों अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, जेडन सील्स और गुडाकेश मोती के परखच्चे उड़ाते हुए मैदान के हर कोने में का बवंडर ला दिया। 40वें ओवर तक वैभव सूर्यवंशी 250 के आंकड़े को पार कर चुके थे और अब उनकी नजरें हिटमैन रोहित शर्मा के 264 रनों के ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर थीं। 54वें ओवर में शमार जोसेफ की 128 की रफ्तार वाली ओवर पिच गेंद पर वैभव ने एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय और विशालकाय जड़ा और 266 रनों पर पहुंचते ही रोहित शर्मा के 264 रनों के ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस और स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक अपनी उंगलियां दबाकर हैरान खड़ा था। वैभव यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली 2 गेंदों पर 2 और कड़क चौके जड़कर अपना व्यक्तिगत स्कोर 283 रनों तक पहुंचा दिया। आखिरकार 46वें ओवर में 412 के कुल स्कोर पर अल्जारी जोसेफ की एक धीमी गति की बाउंसर पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री लाइन पर शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट हुए। 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 142 गेंदों का सामना करते हुए 28 कड़क चौकों और 19 विशालकाय गगनचुंबी की बदौलत 283 रनों की अमर, अविश्वसनीय और ऐतिहासिक महापारी खेली। जब यह नन्हा शेर पवेलियन लौट रहा था तो वेस्ट इंडीज की पूरी टीम, अंपायर्स और पूरे बरसापारा स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाकर इस महासुपरस्टार को ओवेशन दिया। वैभव के आउट होने के बाद अंतिम ओवरों में ईशान किशन और कप्तान शुभमन गिल ने कैरेबियाई गेंदबाजों पर कोई दया नहीं दिखाई। ईशान किशन ने मात्र 18 गेंदों में 4 चौकों और 3 की मदद से आतिशी 42 रन कूट डाले, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने भी 12 गेंदों में 28 रनों का तेज तर्रार योगदान दिया। दोनों ने मिलकर आखिरी 4 ओवरों में चौकों का ऐसा चक्रवात ला दिया जिसने वनडे क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स हिलाकर रख दिए। इस तरह भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 482 रनों का विशालकाय, गगनचुंबी और एवरेस्ट जैसा पहाड़ स्कोर खड़ा कर दिया। 483 रनों के पूरी तरह से नामुमकिन और भयंकर लक्ष्य का पीछा करने उतरी। वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब और शर्मनाक रही। भारत की ओर से नई लाल गेंद लेकर आए एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ही ओवर से कैरेबियाई टॉप ऑर्डर पर शिकंजा कस दिया। मयंक यादव ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर ओपनर जॉन कैंपबेल को 155 किमी प्रति घंटे की खौफनाक इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डंडे हवा में उड़ते देख कैरेबियाई ड्रेसिंग रूम सन्न रह गया। तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तीखी उछाल लेती आउट स्विंगर पर दूसरे ओपनर जस्टिन ग्रीव्स को 4 रन के निजी स्कोर पर विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। 12 रन पर 2 झटके लगने के बाद केसी कार्टी और कप्तान शाई होप ने थोड़ी देर क्रीज पर टिककर पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की। दोनों के बीच कुछ आक्रामक शॉट्स देखने को मिले, लेकिन 9वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने अपनी घातक बाउंसर पर केसी कार्टी को कवर्स में अक्षर पटेल के हाथों लपकवा दिया। इसके बाद 12वें ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल ने अपनी चतुर आर्म बॉल पर कैरेबियाई कप्तान शाही होप को 30 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके वेस्ट इंडीज की रीड पूरी तरह तोड़ दी। 56 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद इंडीज का मध्यक्रम भयंकर दबाव में आ गया। मध्यक्रम में शिमरॉन हेटमायर ने 28 गेंदों में 38 रन बनाए और रोस्टन चेस ने 35 रन बनाकर कुछ लंबे झड़कर काउंटर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के अनुशासित स्पेल के सामने पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मैच के उत्तरार्ध में स्पिनर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को अपनी जादुई गेंदों में फंसाया और कैरेबियाई बल्लेबाजों को